हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस करेंगे। उस वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जी के ट्रिक्स पर। गाइस, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका पेपर है BD 301, यानी कि नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, यूनिट 1 है एंड इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न हैं। ये वीडियो यानी कि पार्ट 1 है और इसमें से कम इस वीडियो में से 15-20 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, ये वीडियो जो है बुक में से प्रश्न छांट कर बनाई गई है, इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है। ठीक है, सुकरात का है, अरस्तु का है, या प्लेटो ने कहा है, या फिर रसेल ने कहा है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये राइट आंसर इसका सुकरात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है। आपका ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड ऑप्शन है प्लेटो, थर्ड ऑप्शन है सुकरात, फोर्थ ऑप्शन है रसेल। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, सा से सुकरात, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। थर्ड प्रश्न है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये भी पूछा जा सकता है, तो लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है क्यूरेअर, या क्यूरेट्स, या फिर क्यूरेरे, या इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्यूरेरे हो जाएगा। ठीक है, क्यूरेर या क्यूरेरे कुछ भी लिखा सकता है और इसका अर्थ होता है क्यूरेरे का दौड़ का मैदान। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, दौड़ का मैदान। ठीक है, जो चलिए आगे बताते हैं, कोई अगर कुछ प्रश्न में मिला तो। एंड नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है। पहला ऑप्शन है नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट संज्ञानात्मक विकास। पांचवा प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है संस्कार, तीसरा ऑप्शन है विद्या एंड फोर्थ ऑप्शन है मूल्य। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञान एक क्या है, यानी कि ज्ञान एक साध्य है, साधन है, या फिर दोनों हैं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान एक साध्य भी है एंड ज्ञान एक साधन भी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको याद रखना। पहला ऑप्शन है आपका अरस्तु ने कहा है, यानी कि अरस्तु के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो के अनुसार एंड तीसरा ऑप्शन है सुकरात के अनुसार एंड फोर्थ ऑप्शन है रूसो के अनुसार। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। ठीक है, सुकरात का कथन है।
नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। बहुत बार ये पूछा गया है प्रश्न, आगरा यूनिवर्सिटी हो चाहे फिर आपकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय हो। अभी जो एग्जाम हुआ था बीएड सेकेंड ईयर का आगरा यूनिवर्सिटी, ये सभी प्रश्न भी उसमें पूछे गए थे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है जैमिनी मीमांसा दर्शन में कहा गया है। ठीक है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। जो प्रकृतिवादी हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो हैं। ठीक है, रूसो आपके प्रकृतिवादी हैं। जितने भी प्रकृतिवादी हैं सभी के नाम आप लोग याद रख लेना। ठीक, अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। कौन सी शाखा है दर्शन की जो ज्ञान से संबंध रखती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मीमांसा। ठीक है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है, ज्ञान मीमांसा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये प्रश्न है, चलिए, ज्ञान प्राप्ति का साधन है संवेग या ज्ञानानुभूति या फिर भाषा या उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्ति के सभी साधन हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है क्या है, यानी कि पहला ऑप्शन है समझना, दूसरा ऑप्शन है सोचना, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषण एवं संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है ये सभी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है ज्ञान को। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन है, यानी कि किसका कथन है, फिक्टे का है। फिक्टे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, फिक्टे या फिर सुकरात का है, एंड रूसो है या अरस्तु है। यानी कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन आपका फिक्टे का है। ठीक है, फिक्टे का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ज्ञान जैन दर्शन में कौन सा ज्ञान जो है जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला शब्द ज्ञान, दूसरा मति ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान, फोर्थ है ऋतु ज्ञान। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शब्द ज्ञान नहीं है। देखिए 5 जैन धर्म के अनुसार हैं, मति है, अवधि है, ऋतु है, एंड मन प्राय और कैवल्य। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, तो देखिए आपका प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर अनुमेय ज्ञान यानी कि अनुमानित ज्ञान या फिर उपमेय ज्ञान, एंड फोर्थ ऑप्शन है कैवल्य ज्ञान। तो आपका कैवल्य ज्ञान ही नहीं आता है क्योंकि जैन धर्म के अनुसार है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा कारक है जो पाठ्यचर्या को प्रभावित करता है। राष्ट्र की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ, उपयुक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये किसका कथन है, यानी कि प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है। ठीक है, किसका, यानी कि ये कथन है
जी रीडर, सेकंड ऑप्शन है प्लेटो, थर्ड ऑप्शन है पीरेन एंड फोर्थ ऑप्शन है फिने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका पीरेन हो जाएगा। ठीक है, पीरेन ने कहा है प्रधान अध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ठीक है, बाकी ये सभी हैं। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, लेकिन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है, उपयुक्त सभी आपका इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? आर्टिकल 45 आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, आर्टिकल 45। ठीक है, अगला प्रश्न है आप्त वचन का संबंध है, आप्त वचन का जो संबंध है इसका करेक्ट आंसर है यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। आप्त वचन का संबंध यही होता है कि ये ज्ञान जो है व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके, जो विशेषज्ञ हैं उसमें उनमें विश्वास करके प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, किसके अनुसार है? स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार, या फिर दोनों के अनुसार, या फिर जॉन लॉक के अनुसार? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं, कौन है अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक? आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हेनरी बर्गसे। ठीक है, हेनरी बर्गसे हैं समर्थक। अगला प्रश्न है अनुभववादी शिक्षा का जनक है, अनुभववादी शिक्षा का जनक कौन है? जॉन लॉक हैं। ठीक है, जॉन लॉक हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आपको अनुभव है लॉक कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न है आत्मानुभूति का अर्थ है, आत्मानुभूति का जो अर्थ है वो आत्मज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्लेटो ने विकास किया है, प्लेटो ने विकास किया है संवाद विधि का, प्लेटो ने विकास किया है। आगमन विधि के जो हैं वो अरस्तु हैं, याद रखना अरस्तु। ठीक है, 28 प्रश्न है कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो अरस्तु जो हैं वो आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य हैं। आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का शंकराचार्य। देखिए इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? प्रकृति को। तो देखिए प्रकृतिवादी कौन है? रूसो हैं। तो ऑब्वियसली आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानते हैं? अगला प्रश्न है क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित होता है? यानी कि क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? तो क्रियात्मक ज्ञान है वो जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। हमने कहा था ना अनुभववादी कौन है? लॉक हैं। ठीक है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उक्त कथन है जॉन लॉक का। नेक्स्ट प्रश्न है इमाइल पुस्तक
है? इमाइल पुस्तक किसकी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। इमाइल पुस्तक किसकी है? इमाइल पुस्तक जो है वो रूसो की है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रिपब्लिक का रचयिता कौन है? रिपब्लिक के जो रचयिता हैं वो आपके प्लेटो हैं। ठीक है, रिपब्लिक के रचयिता हैं प्लेटो। 35वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? प्रश्नोत्तर विधि का जो विकास किया है वो सुकरात आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि का विकास सुकरात प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया है सुकरात, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है, ये अनौपचारिक ज्ञान होता है जो परिवार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? यानी कि आपका ज्ञान शक्ति है, बिल्कुल है। ज्ञान यानी कि सत्यता ही ज्ञान है, बिल्कुल है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ज्ञान की सीमा है, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। ज्ञान को वैध बनाती है, जो सत्यता है वो ज्ञान को वैध बनाती है। ठीक है, सत्यता, ओके, ज्ञान को वैध बनाती है सत्यता। कहीं कहीं औपचारिक शिक्षा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ज्ञान को वैध कौन बनाती है? सत्यता, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संस्कृति निर्भर है किस पर? ऑप्शन ए है ज्ञान पर, ऑप्शन बी है व्यवहार पर, ऑप्शन सी है दर्शन पर, ऑप्शन डी है इंद्रियों पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान पर। ठीक है, संस्कृति निर्भर है ज्ञान पर। स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? यहाँ पर आप लोग इसको याद रख लीजिए, मैकडूगल आपका इसका करेक्ट आंसर है। स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? मैकडूगल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि पर। आगे आपका ये प्रश्न आया था, आगमन, अरस्तु, संवाद, प्लेटो और समस्या समाधान जो प्रयोजनवादी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। लॉक कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जोड़ दिया है, जोड़ के आप लोग इसको लॉक कर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि योग्यता में विद्यमान ज्ञात उपस्थित होने का योग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉक के अनुसार। अगला प्रश्न है, देखिए वर्तमान में तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा दी जाती थी? औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, औपचारिक शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में फॉर्मूला क्या है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है? ओके, मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। भाई ये किसने कह दिया? बालकों के लिए अभिशाप है। लॉक या फिर सुकरात या फिर रूसो ने कहा है या कहा है प्लेटो ने? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने ये कहा है। आप किस तरह से याद कर सकते हैं? रुकिए, मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है 45, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? अमेरिका में ही हुई है परिमाणवाद की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ, कब हुआ जन्म?
17वीं शताब्दी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, ये कहा है कार्ल स्वेवी। स्वेदी नहीं है, ये स्वेवी है, ठीक है, कार्ल स्वेवी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? कितने हुए हैं? 5, ठीक है, ऑप्शन आपका बी। शिक्षा ने, अरस्तु ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं प्रकृति माता पिता, या प्रकृति खेल वस्तुएं, या प्रकृति मनुष्य वस्तुएं, या प्रकृति घर विद्यालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति मनुष्य ये वस्तुएं, ठीक है, मूलभूत है, ये मूलभात लिख गया है यहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न ही नहीं है 50, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उससे। सो ये आपके 50 प्रश्न हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जा सके, सभी की हेल्प हो सके, ठीक है।